उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। राज्य सरकार अनुपूरक बजट पेश कर रही है। सदन के पटल पर वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना सीएम योगी की उपस्थिति में वित्तीय वर्ष 2024-25 की अनुपूरक मांगों को पूरा करने के लिए अनुपूरक बजट पेश किया जा रहा है। इस दौरान सपा समेत सभी दलों के जनप्रतिनिधि मौजूद हैं और जोरों शोरों से सत्ता पक्ष को घेर रहे हैं और जमीनी मुद्दों को उठा रहे हैं। अनुपूरक बजट के जरिए सरकार विधानसभा उपचुनाव को भी साधने का प्रयास कर रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा मानसून में कल सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष ने बिजली कटौती, कानून व्यवस्था, किसानों के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा। हाथों में तख्तियां लेकर हंगामा और नारेबाजी की। सरकार ने विपक्ष के सवालों का जवाब दिया और आज भी सदन में विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेर रहा है, जैसे पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा, शिक्षकों का मुद्दा और इसी बीच में एक ऐसा मुद्दा सपा विधायक महबूब अली द्वारा उठाया गया है जिस पर सत्ता पक्ष बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था और वो है मदरसा आधुनिकीकरण के शिक्षकों के वेतनमान और मानदेय की बात। साथ ही मदरसा स्कूलों के संचालन की बात, समायोजन और योजना के बंद होने पर तीखे सवाल भी उठाए गए हैं और पूछा कि आखिर इन शिक्षकों को इतने लंबे समय से मानदेय और वेतनमान क्यों नहीं दिया जा रहा है और कब तक इन शिक्षकों को बीते महीनों का वेतन दिया जाएगा। और इसका जवाब देते हुए विभाग के मंत्री ओम प्रकाश राजभर फंसते हुए नजर आए और उन्होंने ये कहा कि जब योजना बंद हुई तो सरकार किसकी थी। आप साफ तौर पर समझ सकते हैं इशारा किसकी तरफ था। और ये योजना बंद होने के बाद भी इन शिक्षकों को मानदेय दिया जा रहा था, लेकिन जब केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रांश बंद कर दिया गया तो उसके बाद भी राज्यांश इन शिक्षकों को दिया जा रहा था। लेकिन अब राज्य सरकार के पास भी इन मदरसा शिक्षकों को मानदेय देने के लिए बजट नहीं बचा है। सवाल ये उठता है कि क्या इन आरोपों प्रत्यारोपों से शिक्षकों का पेट भर जाएगा? शिक्षक जो बेरोजगार है उनका घर चल जाएगा? सरकार को ये सोचना चाहिए इन आरोपों और प्रत्यारोपों से एक दूसरे पर सवाल उठाने से शिक्षकों की समस्याएं हल नहीं होंगी और इन सवालों और जवाबों से मदरसा आधुनिकीकरण के शिक्षक कितना सहमत होंगे ये बात भी उनको सोचना चाहिए। लेकिन आप पहले 30,000 टीचर है, ये भी आंकड़ा गलत है। वो भी 24,523 है। 10 लाख स्टूडेंट है। 7,292 मदरसे ताल्लुक रखते हैं। 2008 में स्कीम फॉर प्रोवाइडेड क्वालिटी एजुकेशन इन मदरसा के नाम से ये योजना बनाई थी और योजना में स्पष्टता गणित, विज्ञान और हिंदी अंग्रेजी मदरसों के अरबी, उर्दू, फारसी के अलावा इसका भी ज्ञान बच्चे प्राप्त करते हैं। इस मकसद से योजना बनाई थी, लेकिन आपने दूसरे प्रश्न में कह दिया कि ये योजना 21-22 तक बनाई। मैंने पूरी गाइडलाइन पढ़ी है, उसमें कहीं जिक्र नहीं है कि 21-22 तक की योजना थी। ये योजना लेकिन बंद कर दी गई। अगर योजना 21-22 तक की थी तो आज 2024 को प्रदेश सरकार ने क्यों बंद की? 21-22 में क्यों प्रदेश सरकार ने बंद कर दिया था? उसी वक्त बंद हो जाना चाहिए था। इसलिए स्पष्ट है, तो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि बच्चों के हाथ में एक हाथ में कुरान हो और दूसरे हाथ में कंप्यूटर हमारा मकसद है। उसी आशय को ध्यान में रखते हुए ये योजना बनाई गई थी। लेकिन प्रदेश सरकार ने 2024 आज नहीं 2024 को ये खत्म कर दिया। मेरा सीधा स्पष्ट अनुरोध है कि इस योजना को लागू किया जाए, चालू किया जाए। 56 महीने से जिन टीचर्स को 25,000 टीचर्स को तनख्वाह नहीं मिली और समाजवादी पार्टी की आदरणीय अखिलेश जी की जब सरकार आई थी, योजना के साथ साथ हमने कहीं महसूस किया था कि इनकी अपनी सैलरी कम है, हमने 3,000 और मानदेय बढ़ाने का काम किया था। आज मेरा अनुरोध है कि सीधा सवाल मैं कर रहा हूँ माननीय मंत्री जी, अगर स्पष्ट जवाब दे, ना कि अपना आगे का पीछे का ब्यौरा देकर और अपवाद में तफरी और मजाक में क्वेश्चन का जवाब इस तरह गंभीर क्वेश्चन है और सीधा जवाब दे कि 56 महीने का शेष मानदेय कब तक दे देंगे? अब टीचर भर्तियों में आरक्षण देकर क्या 25,000 टीचर्स का समायोजन करेंगे? इतना स्पष्ट करते दो सीधे सवाल।
आपने पूछा है उसका उत्तर मदरसा आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत 21,126 शिक्षक योजना से आच्छादित थे। दूसरा प्रश्न आपका है कि बेरोजगार मदरसा शिक्षकों के समायोजन पुनः नियुक्ति हेतु कोई योजना बनाने पर विचार करेंगे। इस प्रकार की कोई योजना विचाराधीन नहीं है। यदि नहीं है तो प्रश्न है आपका कि यदि नहीं तो क्यों? मदरसा आधुनिकीकरण योजना केंद्र पूर्व निर्धारित थी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार के पत्र 17/10/2023 के अनुसार यह योजना वर्ष 2021-22 तक ही अनुमोदित थी। अगर माननीय मंत्री के सवाल से आप संतुष्ट हैं तो मैं बैठ जाऊँ। बिल्कुल सीधा आप मंत्री के सवाल से संतुष्ट हैं तो मैं बैठ जाऊँ। कौन सा सवाल है जिसका उत्तर नहीं? प्रश्न किए थे 56 महीना से जो 25,000 टीचर्स का वेतन शेष जी। माननीय मंत्री जी, अगर योजना बंद हो गई तो वेतन शेष नहीं होगा, तो इसका उत्तर कोई योजना बंद कैसे होगी? उसकी कोई गाइडलाइन पढ़कर सुना दीजिए। माननीय मंत्री जी उत्तर दीजिए। कोई गाइडलाइन पढ़ के सुना दीजिए, सीधा मेरा कहना है। जी जी। माननीय अधिष्ठाता महोदय, SPM same was approved till the final year 2021-22 only all। माननीय मंत्री जी, आप माननीय सदस्य को ये जियो पहुंचा दीजिएगा। माननीय मंत्री जी, आप जियो पहुंचा दीजिएगा। इस पर ये नहीं कह सकते मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा तो क्या दिक्कत है? नहीं, ऐसा नहीं है। चलिए अगला प्रश्न सीधा प्रश्न। माननीय महबूब जी, माननीय मंत्री जी आपको जियो पहुंचा देंगे। सीधा अगर सीधा दूसरा कहा कि 25,000 टीचर्स को कोई नौकरी मतलब मैंने आरक्षण देकर कोई नौकरियों में आरक्षण देकर इसका समायोजन करने का काम। मंत्री जी आप बता दीजिए क्या स्थिति रहेगी। महोदय, जब योजना बंद हुई तो सरकार किसकी थी? जी जी। उस समय चिंता तो नहीं आई, और बंद होने के बाद भी प्रदेश सरकार ने 2024 तक जो रेशियो माननीय सदस्य उत्तर सुनना उनको लीजिए, काहे परेशान। 4 बार आपकी सरकार थी। इतने चिंतित अगर आप अल्पसंख्यक समाज के लिए रहे हैं, आप भी सदन के अनुभवी मेंबर हैं। CBSE बोर्ड, UP बोर्ड के लिए तमाम यूनिवर्सिटी सरकारों ने खोला। 4 बार आपकी सरकार थी। अल्पसंख्यकों के लिए क्या आपने कहीं यूनिवर्सिटी खोल करके मदरसा बोर्ड समायोजित किया? इसकी चिंता तो आपको नहीं थी, सिर्फ वोट की चिंता आप लोगों को थी। आपने उस पर कहने से पहले मान्यवर आप ये सोच लीजिए कि बंद आपकी सरकार में हुई। 60-40 का रेशियो था। 60% धन केंद्र सरकार और 40% उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 40% जो राज्यांश था, उस हिसाब से जो आपने सवाल किया कुछ उसमें से मानदेय दिया जा रहा था। लेकिन जब केंद्र सरकार ने बंद कर दिया तो प्रदेश सरकार के पास बजट नहीं था, इस तरह से प्रदेश सरकार ने भी। ठीक है, आगे